बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का की रेसिपी लेके आई हूं। किस तरह हम बहुत ही टेस्टी बाजार जैसे टिक्का जो है वो घर में बगैर अंगीठी के बना के तैयार कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन यहाँ पे जो थाई और लेग साथ में अटैच होता है, मैं ये वो ले रही हूँ। आप चाहें तो आप चेस्ट और विंग्स जो होता है वो वाला पीस भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और 4 से 5 पीस हैं टिक्के के यहाँ पे मेरे पास। सिंपल इसको इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि जो मसाला है वो अंदर तक जाए और ये आसानी से कुक हो। इस तरह देखिए प्रॉपर अच्छे से चिकन पे कट्स लगा लेना है। चिकन को मैंने पहले भी एक बार धो लिया था और अब दोबारा से हम इसको एक मरतबा धो लेंगे। तो देखिए इस तरह अच्छे से मैंने चिकन पे जो है कट्स वो लगा लिए हैं। चिकन को वापस से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसको एक बोल में निकालेंगे। अब हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो उसके लिए हम लेमन कट कर लेंगे और अच्छे से सिंपल लेमन जूस इसमें ऐड कर लेंगे। ये इतना बड़ा है तो मैं हाफ ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर हम यहाँ पे कलर ऐड करेंगे, फूड कलर जर्दे का रंग, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको कवर करके हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक मलमल का कपड़ा रखेंगे एक बोल पे इस तरह से और इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप दही। और दही में बहुत सारा पानी होता है जो कि हमको निकालना है। तो मलमल के कपड़े पे इस तरह दही को रख के ये देखिए इस तरह से हम इसको किसी छन्ने पे रख देंगे। ये देखिए इसमें कितना पानी होता है। सिंपल इसको इस तरह छन्ने पे रखेंगे और इसके ऊपर हम कुछ हैवी सा रख देंगे ताकि तमाम जो पानी है एक्स्ट्रा वो ड्रिप हो जाए। ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इससे मैरिनेशन जो है ना वो छूटती नहीं है। 1 घंटे के बाद हम दही को सिंपल एक बोल में निकालेंगे। देखिए इसमें कितना सारा पानी होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3-4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे हम चाहें तो थोड़ा सा जर्दी का रंग जो है वो ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। साथ ही यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे जो कि मैं ऐड करना भूल गई। तो जो मैरिनेशन है वो बहुत ही मज़ेदार से अच्छे से तैयार हो गई है। अब जो चिकन है वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। चिकन को अब हम इस तरह किसी खुले बर्तन में रखेंगे और जो मैरिनेशन हमने बनाई थी वो लगा देंगे इसके ऊपर। तो तमाम मैरिनेशन इस पर ऐड करके इसको अच्छे से रब कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं नमक ऐड करना भूल गई थी मैरिनेशन में, दूसरी जो मैरिनेशन मैंने बनाई थी। तो तकरीबन 1 टीस्पून नमक यहाँ पे ऐड कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से। तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम सिंपल एक बेकिंग ट्रे रखेंगे, इसके ऊपर एक पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर रखेंगे, इसके ऊपर चिकन का पीस रखेंगे इस तरह से। देखिए मैरिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से इस पर स्टिक हुई हुई है। और अब हम इसको वापस से बटर पेपर से या पार्चमेंट पेपर से कवर कर लेंगे इस तरह अच्छे से। और अब हम इसको बेक कर लेंगे और हम इसको 180 पे तकरीबन 1 घंटे के लिए बेक कर लेंगे। इंशाल्लाह चिकन जो है वो अच्छे से बेक हो जाएगी। तो जी तकरीबन मैंने 1 घंटा चिकन को बेक किया है और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही डिलिशियस सी जो चिकन वो पक गई है। ये देखिए ये एकदम अच्छे से कुक हो गई है, अच्छे से गल गई है। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ ग्रिल पैन पे चिकन को रखेंगे। एक ब्रश की मदद से हम चिकन के ऊपर इस तरह से ऑयल लगाएंगे। और दोनों तरफ से ना हमें चिकन को ग्रिल कर लेना है। साइड चेंज करेंगे, इस पे ऑयल लगाएंगे और वापस से इसको पलट के दूसरी तरफ से भी पकाएंगे।
तो सिंपल अच्छी तरह ना दोनों तरफ से हमें चिकन को पका लेना है। तो फर्स्ट सिंपल हमने चिकन को बेक किया, फिर ये अच्छे से ग्रिल हो गई यहाँ पे। अब हम चिकन को एक बोल में निकालेंगे इस तरह। एक कोयले के पीस को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और चिकन के ऊपर इस तरह से रखेंगे। कोयले के ऊपर हम ऐड करेंगे ऑयल और फ़ौरन से हम इसको ढक देंगे। कोयले का फ्लेवर जो है वो चिकन में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी टिक्के का जो असली फ्लेवर है वो आएगा। ये स्टेप नहीं किया तो बाहर से जिस तरह से टिक्के का फ्लेवर आता है वैसा नहीं आएगा, तो ये लाजमी से करना है। और यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस सा चिकन टिक्का जो है वो बिल्कुल तैयार है। कोयले को डिस्कार्ड कर देंगे और टिक्के को सर्व करेंगे। लीमू और प्याज के साथ टिक्की को सर्व करते टाइम इसके ऊपर इस तरह से लेमन स्क्वीज कर लेंगे और चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। तो जी देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा ये जो है वो कुक हुआ है, एकदम बेहतरीन तरह से जो है वो ये गल गया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ये रेडी हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।